हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा, और वो बात यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा ध्यान रखें, चर्च में भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं, पर असली भीड़ स्वर्ग में होनी चाहिए खुदावन की महिमा के लिए। इस बात को ध्यान रखें। आज ऐसी दुआ करें कि खाली चर्च में लोग क्या हैं, पास्टर क्या है, चर्च में ही भीड़ बढ़ा रहे हैं, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि यही भीड़ स्वर्ग में होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। भीड़ चर्च में ही बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। असली है कि उनके जीवन प्रभु में बढ़ने चाहिए। हालेलुया। वो स्वर्ग में बढ़ने चाहिए। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। प्रभु यही नहीं चाहता है कि चर्च में भीड़ बढ़ी रहे। प्रभु ये चाहता है कि वो दुल्हन जो चर्च है वो दुल्हन बने और वो दुल्हन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हो। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आज का वचन आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक वो विषय है मूर्ति के ऊपर। आज ये मसीह लोग भी मूर्तियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारे। कुछ लोग हैं मसीह जो फंसे हुए हैं। ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे परिवार में किसी के दिल तोड़ने के लिए, पर ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि शैतान आपको अंधेरे में ना रखे और उस अंधेरे से आप आजाद हो जाएं। जैसे यीशु मसीह जब ज्योति बन के हमारे जीवन में आया तो उसने हमें अंधकार से आजाद होने का वादा किया, और उसने हमें आजाद भी किया। पर आजाद कौन होगा? जो उसकी बातों को मानेगा। इस बात को ध्यान रखें। पर कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो आज बातों को नहीं मान रहे हैं और मूर्ति पूजा में अब भी पड़े हुए हैं, सब कुछ जान के भी मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। कैथोलिक में देखते हैं हम, कैथोलिक चर्च होते हैं, वहां भी क्या होती है, मूर्तियों की ज्यादा वो इबादत होती है, प्रेस करते हैं मूर्तियों को। कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप का रूप है मेरे प्रिय बहनों। इस बात को ध्यान रखें। मरियम की मूर्तियों को सजदा करते हैं मेरे प्रिय बहनों। और परमेश्वर ने कहा मेरी प्रतिमा किसी को मत देना, मेरी मूर्ति खोद कर मत बनाना। परमेश्वर सफा कह रहा है कि मुझे मेरा आकार मत देना, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं एक आत्मा हूं। तो अब आत्मा जब परमेश्वर अपने आप को कह रहा है तो मूर्तियों में फिर हम क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। मूर्तियों में क्यों ढूंढ रहे हैं? जैसे एक वर्ड स्क्रीन पे मैं लगाना चाहता हूं मेरे प्रिय बहनों। एक वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला यूहन्ना 5:21। उसमें पौलुस कहता है कि ए बालकों, अपने आप को तुम मूर्तियों से बचाए रखो। और यहां मूर्ति बचाए रखने अब क्या हो रहा है, यहां ज्यादातर जो है मेरे प्रिय कुछ मसीह लोग हैं मूर्तियों से नहीं बचा पा रहे हैं, बल्कि मूर्तियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। आज कैथोलिक जितने भी चर्च हैं उसमें हम देख रहे हैं मूर्तियों को प्रेस किया जा रहा है, मरियम को प्रेस किया जा रहा है। हालेलुया। तो ये क्या है? प्रेस करना सही नहीं है। वो जीवित परमेश्वर को प्रेस करो जो खुद इंसान का रूप लेकर धरती पर आया। उस समय वो हमारे साथ उसने क्या करा? हमें निजात दी मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए आज बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़े हुए हैं मेरे प्रियानो। और कहीं ना कहीं चर्च में भी हम देखते हैं बहुत मूर्तियां लगी रहती हैं जगह जगह मेरे प्रियानो। तो क्या है वो? पत्थरों की मूर्तियां हैं। तो फिर जो हिंदू कम्युनिटी में जो मूर्तियां, जो हिंदूस हैं जो उन मूर्तियों को पूज रहे हैं, अन्य जाति के लोग जो मूर्तियों को पूज रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी उनकी तरह मूर्तियों को पूजेंगे तो उनमें आप में क्या फर्क है? मैं कहने का मतलब मेरा यह है कि पौलुस जो कहता है उस बात को मानने की जरूरत है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा को पाकर कहता है कि ए बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। खाली यही मूर्तियों नहीं कि अन्य जातियों की मूर्तियों से बचाए रखना है, पर इसके साथ साथ तुम भी मेरे प्रियानो वहां उससे तो बचना ही है, उन मूर्तियों से। खास तौर परमेश्वर को आकार नहीं देना है किसी भी मूर्ति में। हालेलुया। जो आकार दिया जा रहा है और वो आकार हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए क्या है, मूर्तियों को आकार, मूर्तियां जो है परमेश्वर उसका रूप नहीं है। परमेश्वर ने कहा मुझे आकार मत दो मूर्तियों का, और इंसानी मूर्तियों को आकार दे रहा है और वो गलती कर रहा है। इसलिए पहला यूहन्ना 5:21 में लिखा हुआ है, ए बालकों, अपने आप को मूर्तियों से क्या रखो? बचाए रखो। अब यहां बचाने की बात हो रही है, पर इंसान खुद नहीं बचना चाह रहा, वो खुद उसमें मरना चाह रहा है, खुद उसमें फंसना चाह रहा है। और जब फंसना चाह रहा है तो फंसता ही रहता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर निकलना चाहेगा तो प्रभु को हाथ देगा, नहीं निकलना चाहेगा तो हाथ नहीं देगा, उसमें फंसता चला जाएगा। इसलिए वचन कुछ कह रहा है, पर वचन के विरुद्ध ज्यादातर कुछ मसीह लोग नए टर्न अपनी जो दिशा है वो चेंज कर लेते हैं, और उस दिशा को चेंज करने के वजह से वो मूर्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च में मैंने ज्यादातर देखा है कि क्या है, स्टेज पे मूर्तियां हैं, इधर मूर्तियां उधर मूर्तियां, क्या है, मूर्तियों को पूजा जा रहा है, मूर्तियों को प्रेस किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप वचन आधारित हैं तो वचन से सारी बातों को बताएं, मूर्तियों को प्रेस ना करें। खुदा को प्रेस करें जो दिखता नहीं है पर अपने कामों को पूरा करता है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जब वो जिस्म में ही डायरेक्ट आ गया हमारे बीच में, तो वो मूर्तियों को आकर अपना क्यों देगा? क्या उसने कही कि तुम मेरी मूर्तियां बनाओ? बाइबल में एक भी वर्ड आप निकाल के दिखा दीजिए जहां परमेश्वर ने कही, यीशु मसीह ने, तुम मेरी मूर्तियां बनाना।
ऐसा कहीं नहीं कहा है। तो फिर हम क्यों मूर्तियां बना रहे हैं? हालेलुया। क्यों चर्चों में मूर्तियां लगा रहे हैं? हालेलुया। क्यों? जो वचन में लिखा है उसको, हाँ ये जरूर लिखा है कि मेरी व्यवस्था की पुस्तक पर रात दिन ध्यान दिए रहना और उससे तू प्रभावशाली होगा, पर यह नहीं कहा कि तू मेरी मूर्ति बनाना। इसलिए मूर्ति नहीं बनाने की मना करी है, पर वचन पे ध्यान रखने की कही है, तो वचन पे ही आधारित है हम, इसलिए वचन की शिक्षाओं को ही दें। खाली मूर्तियों को प्रेज ना करें, पर वचन को प्रेज करें, क्योंकि वचन से ही यीशु मसीह आया। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। तो आज समझ गए होंगे, जो कुछ लोग आज मसीह लोग मूर्ति के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आज जरूरी है कि वो उसमें से उन्हें निकलना चाहिए। हालेलुया। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है मेरे प्रिय भाई बहनों, मददगार हो सकती है निकलने के लिए मूर्ति पूजा से। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।